नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आज ये पावर सप्लाई है, ये रिपेयर होने के लिए आई है हमारे पास। तो हमने सोचा कि इसको लाइव रिपेयर करके आपके सामने वीडियो बनाते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से हमने इसको स्टेप बाय स्टेप डायग्नोज किया फ़ॉल्ट को और उसका क्या सॉल्यूशन किया। तो वो आपके सामने मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस पे काम करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। और इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि उस व्हाट्सएप ग्रुप में कई टेक्निकल बंदे जुड़े हुए हैं और आपस में वो डिस्कस भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें डाल देते हैं। तो हम भी आपको सोल्यूशन देते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ग्रुप में जुड़ने का कोई आपका चार्ज नहीं होगा और जो टेक्नीशियन भाई हैं वो भी आपस में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, तो उसमें आपको हेल्प मिल जाती है। तो वो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब देखिए बात करते हैं इस एसएमपीएस की। तो मैं लाइव आपको रिपेयर करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत है। तो सीरीज बोर्ड से पहले सप्लाई देंगे। तो सीरीज बोर्ड की कंडीशन दिखा दीजिए आप एक बार। देखिए जैसे मैंने सप्लाई दी तो कोई भी एक्टिविटी नहीं है बल्ब की तरफ, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, पहले की वीडियो में भी, कि जब भी पावर सप्लाई रिपेयर करते हैं तो सीरीज बोर्ड से ही हमें सप्लाई देना होता है, चाहे वो चेकिंग के टाइम हो चाहे लास्ट टाइम रिपेयर करने के बाद में हो। नहीं तो क्या हो, नुकसान हो जाएगा। यदि कोई शॉर्टिंग होगी आप लगा देंगे तो इसमें ब्लास्ट हो जाएगा पैरेलल के अंदर, यदि आप लगा देंगे तो, ठीक है। तो पावर सप्लाई में रिपेयरिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंसी होती है, जैसे कि आपको पहले बताया हुआ है। अब देखिए जैसे मैंने सीरीज बोर्ड में लगाया तो सीरीज बोर्ड में कोई एक्टिविटी नहीं हुई, न बल्ब जला न बंद हुआ, ठीक है। बल्ब एकदम से न्यूट्रल था, जला ही नहीं मतलब, ठीक है। कंटिन्यू जलता तो क्या होता, शॉर्ट होता। जैसे कि पहले की वीडियो वगैरह में मैंने बताया है कि सीरीज बोर्ड यदि कंटिन्यू जल रहा है तो ये एसएमपीएस अभी शॉर्ट है। और अब यदि ये जला ही नहीं है, इसका मतलब मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि नहीं जलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, फिल्टर कैपेसिटर, वहाँ तक भी लोड नहीं गया है। क्योंकि वो बल्ब जलने का मतलब ये होता है कि ये फिल्टर जो बड़े वाले कैपेसिटर हैं उन्होंने लोड ले लिया है, ठीक है। तो देखिए अभी चला ही नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है जो पहले सेक्शन है, पहला सेक्शन यहाँ इनपुट है, ये रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन है, रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन है, ठीक है। ये जो कैपेसिटर है रेक्टिफायर है। इसके बाद में जो स्टैंड बाई बना हुआ है वो इधर है, स्टैंड बाई सेक्शन। जैसे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। तो कहने का मतलब अभी क्या है कि इसमें बल्ब जला ही नहीं है, इसका मतलब रेक्टिफायर एंड फिल्टर ओके नहीं है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा ये स्टैंड बाई वोल्टेज भी आउटपुट में नहीं मिलते हैं, ठीक है। देखिए एक बार मैं चेक करा देता हूँ, एक बार लगा के बल्ब को। यहाँ पे देखिए स्टैंड बाई भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे जैसे PS ये स्टैंड बाई वोल्ट होते हैं, ये ब्लैक पे लगाया मैंने, ठीक है। ब्लैक प्रो ब्रेक पे लगाता हूँ, 20 वोल्टेज पे मल्टीमीटर को कर दिया है। और यहाँ पे देखिए बैंगनी कलर वाले पे सप्लाई नहीं आएगी। देखिए मल्टीमीटर में दिखा दीजिए आप, बैंगनी कलर वाले पे मैंने लगाया, बैंगनी पे नहीं आएगी तो ग्रीन पे भी नहीं आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे सप्लाई नहीं आती है स्टैंड बाई वाली सप्लाई, तो प्रॉब्लम रेक्टिफायर एंड फिल्टर और स्टैंड बाई सेक्शन में ही होती है। क्योंकि स्टैंड बाई वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, उससे पहले रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन है, ये पहले आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बता भी दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि या तो स्टैंड बाई फॉल्ट है या रेक्टिफायर फॉल्ट है, रेक्टिफायर एंड फिल्टर। लेकिन रेक्टिफायर एंड फिल्टर में दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि ये बल्ब जला नहीं, या फिर मैं सप्लाई भी चेक कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको सप्लाई भी नहीं मिलेगी कैपेसिटर के ऊपर, नहीं तो बल्ब जल के बंद होता। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पहले मैं इसको चेक करता हूँ सीरीज बाई सीरीज, या फिर 300 वोल्टेज आप चेक करना चाहें यहाँ पे तो चेक कर सकते हैं। एक बार सप्लाई देके देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे। और इसको मैंने कर दिया 1000 वोल्ट पे। तो यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर पे या यहाँ पे आउटपुट में 300 वोल्टेज आना चाहिए ना। तो क्लियर कहने का मतलब यहाँ तक ही सप्लाई नहीं आई है फिल्टर कैपेसिटर पे, तो प्रॉब्लम उधर पहले ही है, ठीक है। तो पहले तो क्या देखते हैं कि इसको कंटिन्यूटी के मोड पे करते हैं और ये देखते हैं न्यूट्रल और फेस की सप्लाई। यहाँ न्यूट्रल और फेस हमारे वायर जुड़े हुए हैं। इसके बाद में देखिए ये न्यूट्रल और फेस है, ये रेक्टिफायर है, ठीक है। 2 पॉइंट ये हैं, 2 डायोड ये हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये नहीं बोल रहे हैं पहली बार, यहाँ से देखिए
ये ठीक है। ये कहने का मतलब ये कंपोनेंट लगा हुआ है, एनटीसी वगैरह होगा इधर, ठीक है। ये एनटीसी लगा हुआ ब्लैक कलर का, इसके थ्रू यहाँ पे आ गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो कंपोनेंट है वो फेल है, ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, मतलब फ्यूज हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए फ्यूज है, समझ गए आप, ये फ्यूज ओपन है ना, फ्यूज ओपन है यहाँ पे, ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप, बिप की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। ओपन है, ये टूटा हुआ भी दिख रहा है अंदर से। तो देखिए क्या होता है जब फ्यूज ओपन होता है, तो फ्यूज तभी ओपन होता है, पहले भी बताया हुआ कि अंदर कुछ शॉर्टिंग वगैरह हो सकता है, रेक्टिफायर शॉर्ट हो या ये ट्रांजिस्टर है स्विचिंग वगैरह के हीटसिंक पे लगा हुआ है, ये शॉर्ट हो। तो कुल मिला के क्या है कि बहुत ही कम चांस ऐसा होता है कि फ्यूज जो होता है वो ओपन हो जाता है और अंदर शॉर्टिंग नहीं होती है, तो आप फ्यूज डालते ही चल जाता है। लेकिन जब भी फ्यूज खराब होता है तो अंदर कुछ 99% आपको शॉर्ट मिलेगा, तभी वो फ्यूज खराब होता है, क्योंकि फ्यूज का काम यही होता है सर्किट की सिक्योरिटी करना। तो जैसे ही शॉर्टिंग हुई ओपन हो गया तो ज़्यादा नुकसान होने से बच गया। तो सबसे पहले मैं यही देखता हूँ कि शॉर्टिंग क्या है इसके अंदर। पहले तो मैं देखिए भी बोल रहा है मल्टीमीटर, ये डायोड देखता हूँ, 4 डायोड लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो ये 2 डायोड ही शॉर्ट दिखा रहे हैं। फिर आउटपुट देखता हूँ इधर, ये तो नहीं है, तो हो सकता है ट्रांजिस्टर अभी शॉर्ट नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो ट्रैक है आउटपुट का रेक्टिफायर का, ये बिप देता तो इसमें भी चांस होते हैं। अभी मेरे को ये लग रहा है कि ये 2 डायोड हैं, ये शॉर्ट है, इसको हम चेंज करके फिर फ्यूज को बांध के फ्यूज को ओके फ्यूज लगा के फिर चेक करेंगे, हो सकता है चलेगा 99%। क्योंकि इधर देखिए इस ट्रैक पे +300 -300 वाले पे शॉर्टिंग नहीं है, खाली ये 2 डायोड शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं 2 डायोड चेंज करता हूँ और फिर देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 डायोड हमारे, ये वाले 2 डायोड है, ये वाले इधर लास्ट वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हटा देता हूँ मैं इसको, मैं 2 डायोडों को हटा देता हूँ। तो आप इसका यूज करके इस तरीके से डायोड को पहले हटा लेना हमें, और फिर बाहर निकाल के इसको चेक करेंगे। ख़राब तो यही है जैसे मल्टीमीटर से चेक किया हमने, फिर बाहर भी कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। और इसको दूसरा लगाते हैं सबसे पहले। हाँ हट गया है शायद, एक डायोड रह गया है, ये भी आ गया बाहर, ये रहा, दोनों डायोड हटा दिए मैंने, ठीक है। अब बाहर देखते हैं, देखिए शॉर्ट है, क्योंकि पहले बताया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको कि कोई भी दोनों ये बिप देता है डायोड, दोनों तरफ बिप देता है तो ये शॉर्ट है। और यदि ये नंबरिंग दिखाता है एक साइड नहीं दिखाता तो ये सही होता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट ही दिखा रहा है, बिप नहीं आना चाहिए डायोड के अंदर, तो ये डायोड ख़राब है। मैं ये जो रेक्टिफाइड डायोड है 4007, ये मैं दूसरा यूज में लेता हूँ। देखिए इधर देखिए ओके में इधर रीडिंग दिखाएगा, जैसे एक तरफ दिखाएगा एक तरफ नहीं दिखाएगा, तो यहाँ पे रीडिंग दिखाना चाहिए, ठीक है। एनोड टू कैथोड लगा रखा ना, उल्टा करूँगा तो नहीं दिखाएगा, ये ऐसे नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो एक साइड दिखाता है एक साइड नहीं दिखाता है, ठीक है, ठीक है। इधर दिखा दिया तो इधर नहीं दिखाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें देखिए इधर दिखाएगा और इधर नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये डायोड सही है, ये डायोड में लगाता हूँ और फिर इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए एक तो लगाते समय एनोड और कैथोड का ध्यान रखना होता है। सर्किट में लगाते समय एनोड और कैथोड जो लाइनिंग दे रखी है वो कैथोड वाला हिस्सा होता है, तो डायोड में भी जो लाइनिंग है वो लाइनिंग वाली की तरफ ही लगाएंगे, ठीक है। जैसे कहने का मतलब इसमें लाइनिंग है, कैथोड को इंडिकेशन करता है। और इस पीसीबी पे भी क्या है, ये लाइनिंग है, ये कैथोड और सिंबल भी दिया हुआ है इसका डायोड का। तो डायोड का आपको नॉलेज है तो आप सही तरीके से लगा देंगे। यदि इसकी वर्किंग पता नहीं है सिंबल वगैरह का, तो हो सकता है आप उल्टा लगा दें उसको, ठीक है। तो रिपेयरिंग से पहले आप इलेक्ट्रॉनिक्स ज़रूर पढ़ें। तो मैं डायोड लगा देता हूँ एक बार ये। हाँ दोस्तों, तो मैंने ये जो डायोड है, ये दोनों डायोड मैंने चेंज कर दिए हैं, जैसा कि आपको मैंने चेक करके भी दिखाया ख़राब और सही को, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि फ्यूज ओपन है, पहले फ्यूज भी ओपन देखा था हमने, फिर आगे गए थे कि ये डायोड वगैरह भी शॉर्ट हो सकता है, तो उस डायोड भी हमें शॉर्ट मिले। तो ये फ्यूज को एक बार मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। लेकिन जब भी आप काम करें और तो कोशिश यही करें कि फ्यूज आप लगाएं, क्योंकि जब आगे यदि कोई शॉर्टिंग होगी तो दोबारा ये ख़राब हो जाएगा, तो उसको सिक्योरिटी रहती है। लेकिन मैं एक बार टेम्परेरी आपको ये चेक करके दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैं भी यदि कस्टमर को दूंगा तो फ्यूज लगा के ही दूंगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने फ्यूज़ लगा दिया है, फ्यूज़ की जगह मैंने ये जंपर लगा दिया है और यहाँ पे डायोड भी मैंने चेंज कर दिए हैं। ठीक है, अभी देखिए शॉर्टिंग यहाँ नहीं आएगी, अब नहीं आएगी शॉर्टिंग, क्योंकि वो डायोड था वो सही लग गए ना। पहले देखिए शॉर्टिंग आ रही थी, अब नहीं आ रहा है, अब डायोड की वैल्यू आएगी यहाँ पे। अब देखिए इसको चेक करके देखते हैं, सीरीज से सप्लाई देना है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए सीरीज बोर्ड में अब की बार बल्ब जल के बंद हुआ है, इसका मतलब वहाँ तक सप्लाई गई है। ये जो फिल्टर कैपेसिटर हैं बड़े वाले, तो इससे पहचान हो जाती है, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये बल्ब जल के बंद हो जाता है, इसका मतलब रेक्टिफायर एंड फिल्टर ओके है। अभी ये ओके हो गया हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही हम सप्लाई चेक करते हैं, स्टैंड बाई सप्लाई आनी चाहिए। ठीक है, तो स्टैंड बाई सप्लाई आपकी 5 वोल्टेज आ गए, ग्रीन पे भी आ गई है। ठीक है, अब ग्रीन ब्लैक को मैं शॉर्ट करके दिखा देता हूँ आपको। फ़ैन मूव करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फ़ैन मूव हो गया है, तो इसका मतलब ये सप्लाई हमारी ओके हो गई है। तो ये जो पूरा स्टेप बाय स्टेप एक रिपेयरिंग करने का तरीका होता है, और आप क्या हमारी डीप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स बनाया हुआ है SMPS रिपेयरिंग का, जिसकी प्राइस बहुत ही कम 599 रुपीज़ है। तो आप जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है उस पे जाके आप ख़रीद सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप ख़रीद सकते हैं। और इसके अलावा हमारा एक DVR का कोर्स भी है जो 799 का है, बहुत ही बेसिक टू एडवांस कोर्स हमारा बनाया हुआ है, तो आप वो कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे और परचेज़ कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स भी है, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे जाके आप परचेज़ कर सकते हैं, ये हमारा प्रोसेस है। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।